नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। रेल चलबाक विषय ने आश्वासन के श्रृंखला जारी। एहि साल भीतर रेल चलबाक मंत्री यादव के नया आश्वासन। सिराहा मिर्चिया नगरपालिका मेयर विरुद्ध पकड़ाव पूर्जी जारी। जान मारबाक उद्योग मुद्दा में अनुसंधान के लिए पकड़ वकील कार्यालय के निर्देशन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष में ओली निर्वाचित। 1837 मत आना सफल। प्रतिद्वंदी रावल के 223 मत। पार्टी निर्वाचन समिति के तत्काल पूर्णता देव। नेपाली कांग्रेस के उपसभापति निधि द्वारा सभापति देउबा संग माग। आ पछिल्का 24 घण्टा में कोरोना से 2 गोटे के मृत्यु। 255 गोटे नया संक्रमित भेटल। आब समाचार विस्तार से। मंत्री परिवर्तन भेल लगते आब रेल चलत तब रेल चलत से हल्ला होब लगैत अछि। मंत्री रेलवे निरीक्षण समेत करैत अछि, मुदा रेल के पता नहीं अछि। मंगल दिन वर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु यादव समेत रेलवे के निरीक्षण के लेल अयली, मुदा स्थानीय में मंत्री आ सरकार प्रति आशा आ विश्वास से बेसी आक्रोश देखल गेल। रिपोर्ट। प्रदेश 2 के राजधानी जनकपुर धाम मात्र नहीं भक तराई मधेश आ देशे के महत्वाकांक्षी नेपाल के एकमात्र रेल सेवा नेपाल रेलवे आब चलत तब चलत कही का हल्ला करीब 5 वर्ष से चलत आबि रहल अछि, मुदा तैयो एखन धरि रेल संचालन होब नहीं सक रहल अछि। सरकार रेलवे चला वाला ट्रैक मात्र नहीं भ नया रेल समेत कीन क लाइव लेने का समेत 2 वर्ष से बेसी भ चुकल अछि, मुदा तैयो रेलवे पटरी पर रेल कहिया चलत से सभक उत्सुकता के विषय बनैत जा रहल अछि। एक दिस रेल नहीं चल रहल अछि त दोसर दिस वर्षे पीछे बदलाय वाला मंत्री सब रेल चलायब वही बहाना में औपचारिकता के लेल मात्र रेलवे के आ रेलवे पटरी सब के स्थलगत निरीक्षण अवलोकन कर नहीं छोड़ने अछि। मंत्री आ नेता सब के निरीक्षण अवलोकन से स्थानीय वासी सब अब परेशान भ रहल अछि। स्थानीय सब आब रेल जनता के लेल नहीं भ राजनीति के लेल भ गेला से चलत से विश्वास छोड़ लागल अछि। 5 बरस से सुनै छी देखी बियाह पंचमी जैसे चल गए, वो बियाह पंचमी चल गए, एहन का वो बियाह पंचमी चल गए। अब मंत्री सब जे भी अबै छै सब तो कह दै छै कि आप जैसे चल, लेकिन यह जे रेणु यादव आयल वो कहै कि बोल से प्रक्रिया में हम सब लाग गेल छी। हाँ, एमे जे काम जो कनी वनी बाकी है वो जैसे पूरा कर हम सब सखबर प्रयास करब चालू करें। तो ये सब बात सब जैसे सुने जो है एगो पुस्ता जैसे बीत गए 10 वर्ष। अभी दोसर पुस्ता में जैसे लोग के आँख चोनहराई वो जैसे देखत कि नहीं देखत चढ़ गए। तो तय के लेल जैसे अभी देश में जैसे विश्वास नेता सबके ऊपर विश्वास करना जो है बहुत दूर के बात भ गई। अब इस सपना जैसे छोड़ दू कि ट्रेन चल। नेपाल भारत के ऐतिहासिक आ प्राचीन संबंध जोड़े वाला विवाह पंचमी महामहोत्सव नजदीक आयल लगते जनकपुर धाम आ भारत बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में समेत नेपाल में रेल चलत से हल्ला आ चर्चा परिचर्चा प्रत्येक वर्ष होइत करीब 5 वर्ष से चलित आबि रहल अछि, मुदा रेल नहीं चलला के बाद स्थानीय वासी सब के मनोबल आ आशा अब टूटैत जा रहल अछि। एहि क्षेत्र के रोजी रोटी आ व्यापार व्यवसाय संग जुड़ल रेल चलाब नहीं सके वाला सरकार अपना सबके लेल निकम्मा सरकार सरह रहल आब कतेको सबके धारणा अछि। मंत्री भेले या तो नहीं चला तो निकम्मा सरकार भेले, मंत्री बनले नहीं बनले कोनो फायदा नहीं। ट्रेन चलाते देश जनता के लागी बढ़िया विकास करो, बढ़िया बात रहती। तो निकम्मा भेले, निकम्मा सरकार कह बोले ओकरा वो काम के सरकार ने भेले, झूठे के मंत्री पद ला के बैठी है। विभागीय मंत्रीय के बात यदि मानल जाए तो अखनो समेत रेल कहिया चलत से कोनो ठोकुआ करे के अवस्था नहीं बुझा रहल अछि। मंगल दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु यादव रेलवे संचालन के लेल अगाड़ी बढ़ाओल गेल कानूनी प्रक्रिया में अपन हस्ताक्षर के आवश्यकता पड़ला से स्वयं मधेश के भ्रमण एकाएक छोड़ क आ काठमांडू फोन एला से अपना काठमांडू दिस जाय पड़ि रहल कहैत रेल जल्दीए संचालन करब से आश्वासन बढ़लनि, मुदा रेल कहिया चलत ओ आय समेत ठ्याक्कै कह के अवस्था में नहीं देखल गेल। भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय संभालने के बाद और डीएम साहब भी संजू बहाली के बाद इस चीज़ पर काफ़ी हम सब
होमवर्क करके रेलवे के हस्तांतरण हमरा सबके भारत सरकार के साथ जे भेले ओकर बाद तुरंत हम सब परसू कैबिनेट से हम सब अध्यादेश के अथी वाला में पेश के लिए प्रधानमंत्री से आबि गेले और संजोगवश 2 दिन हमर विजिट चले है मधेश में तराई में, लेकिन आइए खबर आवे के चलते कि रेल के कानून के अगाड़ी बढ़वे के खातिर सब पेपर पर हमरा सिग्नेचर करे पड़ते। आई पुनः रिटर्न हम काठमांडू जा रहल छी और हमरा एकदम आशा और भरोसा है कि हम सब अब टाइम एक्यूरेट यह कते तो नहीं कह सकै छी, लेकिन ये प्रक्रिया आगू बढ़वे के साथ सारा अर्थ मंत्री प्रधानमंत्री जी से बात के लिए कि अपना सबके नेपाल में बहुत बड़ा सपना रेल चले, सारा चीज चले, चलेबे कि नहीं चलेबे। प्रधानमंत्री जी भी पॉजिटिव लेकिन कि नहीं अपने आयल छे द्रुत गति में कत प्रॉब्लम छे एकरा सोल्व करके आगाड़ी बढ़ाओ। यद्यपि मंत्री यादव अही वर्ष भीतर नेपाली जनता आई क्षेत्र के जनता रेल चढ़ पाउत से आश्वासन दोहरौने छली। रेलवे के महाप्रबंधक निरंजन झा रेलवे हैंडओवर आ टेक ओवर के काम भ चुकल जानकारी करवैत प्राविधिक काम कार्यविधि G2G समझौता तहत के पहिल किस्ता भुगतानी सहित के काम सब संपन्न भ चुकल अपडेट करौलखिन। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर एकटा निर्माण करऽ के रहे रेल संचालन संबंधी कार्यविधि ओ संपन्न भ गेल छै। भारतीय KRCL कंपनी संगे के द्विपक्षीय G2G समझौता तहत के पहिल किस्ता एडवांस पेमेंट के काज सेहो संयोगवश हमरा 2 गोटा के आगमन के बाद ही भ चुकल छै। अब कर्मचारी के व्यवस्थापन, बजट, कानून और भाड़ा दर ई 3टा काज बाकी छै। हमरा सबके निरंतर एक मिनट के समय के हम सब सदुपयोग कए के आगाड़ी बढ़ि रहल छी। अब एकरा बाद जे छै से भारतीय KRCL कंपनी एता और इनरबा में जे राखल गेल छै 8 महीना से निरंतर एके ठाम में राखल छै रेल, ओहि रेल के अवस्था बुझ के प्राविधिक एकटा रिपोर्ट के आधार में हमरा सब ई कहि सकै छी जे फल्ला मिति में जे छै से हम सब चला सकै छी। तै के लेल हमरा सब पत्राचार कए चुकल। महाप्रबंधक झा आब कर्मचारी के व्यवस्थापन, बजट, कानून आ भाड़ा दर के प्रक्रिया मिलल खंड में रेल जल्दीए संचालन में एबाक आ तेकर बाद कोनो अवरोध नहीं होबाक दाबी करै छथि। ओ विभागीय मंत्री आ स्वयं समेत सप्तरीय जिला के भेला सँ समेत अपना सब के लेल रेलवे संचालन चिंता, चिंतन आ चुनौती के विषय रहल धारणा रखलनि। मंत्री यादव सहित के टोली आइए रेलवे के इनरवा स्टेशन सहित नया रेल कीन का लाइवकत हनकाउल गेल स्थान में समेत पहुंच का स्थलगत निरीक्षण अवलोकन के लिए आब देखबाक अछि जे रेल कहिया चलत। अपन टेलीविजन ब्यूरो जनकपुर धाम। नेपाल सरकार खरीद केने रेल जनकपुर धाम एला 1 वर्ष से बेसी समय बीत चुकल अछि, मुदा रेल चलबाक बाद मंत्री सभक आश्वासन में सीमित रहि जाइत अछि। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण सबसे पूछने छलौं रेल के विषय में मंत्री सब दैत आयल आश्वासन के अपने सब कोन रूप में लैत छियनि। आग बाद जहिनाक तहिना। ट्रेन के चलाबे में कई मिनट लगी, एगो ड्राइवर बैठते, एगो गार्ड बैठते, एगो टीटी रहते, ट्रेन चालू भ जेते। जैगो स्टेशन है एगो टिकट काटे वाला पे एगो कर्मचारी चाहिए, 4 गो 5 गो अहाँ के जानो पर अहाँ राखि कर रेल चलाब सकै छी ने। अहाँ भरना करू बाद में, ताबे जे है अपने के पुरान कर्मचारी तेकरा लेकर रेल संचालन करू, मेला ठेला में यात्री के आन जान करू। आब देखे छिए कि एते भीड़ कहलकै मरुआ में तेल नहीं, मधेसी में मेल नहीं, भरि गाड़ा में माला जाई पेनहाब मंत्री जी तो फूल का गरगज भ जाई तो रेल के देखत। निश्चित रूप में निरीक्षण कैला से रेल तो नहीं चलते, लेकिन वस्तुगत स्थिति है वो निरीक्षण करना भी पॉजिटिव पार्ट है वो। लेकिन रही गई कि जे अभी तो ये खास करके जो सरकार है सब पार्टी की जो मिल के बनल है, तो इनका सबके अभी पछिलो अवस्था में इस सरकार के समग्र में बात करी दोसर चीज़ पर ध्यान बेसी है। ये जनता से सरोकार जे प्रत्यक्ष रूप में सरोकार रखी वही चीज़ में किनका बेसी
ध्यान नहीं देखी छे। लेकिन मंत्री जी निरीक्षण कैला लगा चासो लेने है जो उद्योगी व्यवसायी के बात सब है कि ट्रेन चलना से की फायदा हो सके, नहीं ट्रेन चलना से की पीड़ा है 11-12 वर्ष ये संपूर्ण बात उद्योग वाणिज्य संघ मंत्री जी लगायत मीडिया के पटक पटक जानकारी तो हम सब कराबे आयल छली। 100% 99% 100% अपने के विश्वास देवाबे चाहे छी कि अहाँ के आबे वाला जो नया साल है बैसाख से पहले अहाँ के चैत के भीतर में या हम अपने के हम लंबा समय ले लिया लेल कि कल खुना हम कही 1 महीना आ 10 दिन आ कहीं मतलब जैसे 2 महीना लग गए तो ताहि दुआरे हम अपने के विश्वास देवाबे चाहे छी। हमहूँ एक जनता समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष के रूप में जनता देखते कल खुना जनता के प्रश्न हमरा से करे के होते हम अपने के एकदम दृढ़ता के साथ कहे छी यहाँ के जैसे सरकार और रेणु यादव ये हमारे पार्टी के नेतृत्व निश्चित जैसे रेल संचालन करते से हम दृढ़ विश्वास के साथ देवे देखबे कि मतलब कही देते यार रेल चल लगते तेन स्थिति नहीं है। विगत के सरकार से भी कोशिश कल कोनो दूराई नहीं है, लेकिन अई जे अपना सबके खास कर जनता समाजवादी पार्टी के नेत्री रेणु कुमारी यादव जो मंत्री भेलिए आ ओहिसे बेसी ई 2 नंबर प्रदेश के जो मंत्री भेलिए अपना सबके तो ओहिने बेसी आस जागल है। आसे नहीं जागल है, पूरा भरोसा दिल के मंत्रिये जी हम अहाँ जे हवादारी बात करी वैसे बने मंत्री जी सैद्धांतिक बात कलिए कि अध्यादेश टेबुल भ गेल है, अध्यादेश कल अपने के कैबिनेट में जते आ प्रधानमंत्री जी से जे आश्वासन मिल गेल है कि अध्यादेश पास हेतै। तो ई जवाब नहीं भेलै, ई जवाब जनता के लेल जनता के संतुष्टि दियावे के लेल ई अपने के जवाब नहीं भेल। काम करती तब न जनता चाहते, चला के जनता के देखा लेती तब न बढ़िया भेले। सिरहा जिला सरकारी वकील के कार्यालय मिर्चिया नगर पालिका के मेयर श्रवण कुमार यादव के पकड़ाव कर निर्देशन दिलक। जिला वकील कार्यालय इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चिया के नाम में जारी केने निर्देशन अनुसार मेयर यादव तत्काल हाजिर नहीं भेल में पकड़ाव क पेश कर कहल गेल। स्थानीय राजगीर यादव देने जाहेरी में प्रतिवादी शिव शंकर कापरी समेत रहल जान मारा वाला उद्योग मुद्दा में थप अनुसंधान के लिए मेयर यादव के गिरफ्तार कर निर्देशन दिल गेल। मेयर यादव पर मुद्दा चलाबक लेल उच्च सरकारी वकील के कार्यालय राजविराज अगहन 3 गते गिरफ्तार करबाक निर्णय केने छल। कोरोना काल में राहत वितरण कर रहल बेर में प्रतिवादी सब कापड़ी आ मेयर यादव आमोद कहेवाला विजय कुमार यादव सहित के व्यक्ति पर आक्रमण केने कार्यालय जनौलक। ऐसागु गत साउन 28 गते सिरहा जिला अदालत समेत पकड़ाव पूर्जी जारी भेल छल। वकील के कार्यालय से मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 के दफा 31 के 4 बमोजिम अनुसंधान करबाक लेल गिरफ्तार कर निर्देशन दिल गेल। 2076 साल चैत 24 गते मिर्चया नगरपालिका वार्ड नंबर 2 मलहनिया में मेयर यादव आ आमोद समूह बीच झड़प भेल छल। दोसर कार्यकाल के लिए निर्वाचित नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पद तथा गोपनीयता शपथ लेने छ। नेकपा एमाले के 10म राष्ट्रीय महाधिवेशन से दोसर कार्यकाल के लिए निर्वाचित भेल अध्यक्ष ओली के पार्टी निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष विजय सुब्बा मंगल दिन साँझ में पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण करौने छलकिन। चितवन के सौराहा में संपन्न राष्ट्रीय महाधिवेशन में भेल निर्वाचन में ओली 1837 मत लाइव का अध्यक्ष में निर्वाचित भेलैन त हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी वा कही प्रतिस्पर्धी भीम रावल 223 मत प्राप्त केलनि अछि। तहिना क निर्वाचित केंद्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य लोकनि अध्यक्ष ओली के संग पद तथा गोपनीयताक शपथ लेलनि छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी को केंद्रीय कमिटी को कुन पद को हो त्यो पद को भन्नुहोला, केंद्रीय सदस्य अथवा पदाधिकारी को कुन पद हो त्यो पद भन्नुहोला। पद को जिम्मेवारी लिइरहेको यस अवसरमा प्रतिज्ञा गर्छु कि म मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गर्नेछु। म आफ्नो पदको जिम्मेवारी वहन गर्दा नेपाली जनता, राष्ट्र, पार्टी र क्रान्तिको हितमा निरन्तर क्रियाशील र
समर्पित रहनेछु। म पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिलाई दृढताका साथ अनुसरण गर्दै पार्टी विधानलाई इमानदारीका साथ पालना गर्नेछु। पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा वा नरहँदा पार्टीको गोपनीयता तथा एकता जोगाउँदै स्वच्छ एवं नैतिक आचरणयुक्त जीवन बिताउनेछु। नेपाली क्रान्ति जिन्दाबाद। मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद। अमर शहीदहरू लाल सलाम। नेकपा एमाले जिन्दाबाद जिन्दाबाद। अब यस्तो फारममा आफ्नो हस्ताक्षर गरेर बुझाइदिन म आग्रह गर्दछु। एमाले केन्द्रीय अनुशासन आयोग के अध्यक्ष केशव बड़ाल, लेखा आयोग के अध्यक्ष पुष्पराज कड़ेल के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष विजय सुब्बा शपथ खुवाउने छल्किन् त केन्द्रीय अनुशासन आयोग के सदस्य लोकेन सब अध्यक्ष बड़ाल स लेखा आयोग के अध्यक्ष कड़ेल स वही आयोग के सदस्य सबके शपथ ग्रहण कराओल गेलै छ। नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय के सचिव शेरबहादुर तामाङ अपन पार्टी अगिलका निर्वाचन में बहुमत आइन का न्यायालय में देखने सब किसिम के विकृति अंत करबाक बतौलनि छ। मंगल दिन चितवन के सौराहा में संचारकर्मी सब संगे बातचीत करत कार्यालय सचिव तामाङ अगिलका चुनाव में बहुमत लाइव का न्याय क्षेत्र में देखल गेल एखन के समस्या समाधान करबाक बतौलनि छ। ई समस्या सब समाधान करबाक लेल पार्टी के 10म महाधिवेशन से अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीक नेतृत्व में केन्द्रीय कार्य समिति चयन कयल जेबाक ओ बतौलनि छ। ओ न्याय के क्षेत्र के असहजता हटेबाक लेल अगिलका निर्वाचन में 2/3 मत दक विजय कराब जनता के अपना सब आग्रह करने से हो धारणा देखिरहेको आजको भवन्डर आजको चाहिँ त्यो जुन अप्ठ्यारो परिस्थिति छ यसलाई अन्त्य गर्न एकचोटि नेकपा एमाले दुईटाइ लिएर आएर न्यायालयभित्रको यो सबै खालको विशृङ्खलताहरूलाई अन्त्य गर्दै चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसो भएको कारणले हामी त्यो 2/3 सहित सरकारमा फर्किने त्यसको अगुवाई केपी ओलीले गर्नुहुन्छ र हामी सबैको विश्वास त्यही भएर महाधिवेशनले पनि उहाँलाई त्यो अधिकार दिएको कारणले उहाँले प्रस्तुत गरेको नाम सर्वसम्मति छ। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको नाम योग्य छ, योग्यतम मध्येको योग्यतम छ। ती योग्यतम नेतृत्वले नेकपा एमाले आगामी 5 वर्षको नेतृत्व। समाचार। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउबा दोसर पार्टी की चिंता नहीं कर अपन नेता कार्यकर्ता सबके आग्रह करेने छ। मंगल दिन सुवर्ण शमशेर पुस्तक विमोचन एवं नवनिर्वाचित जिला सभापति तथा क्षेत्रीय सभापति सबके सम्मान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देउबा दोसर के पार्टी के चिंता नहीं कर अपन नेता कार्यकर्ता सबके आग्रह करें। वो विगत के दिन में पार्टी भीतर अंतर्घात भेल स्मरण करवैत आब एकताबद्ध भक पार्टी के अगाडि बढ़ावा प्रभाक बतौलनि छ। प्रधानमंत्री देउबा और के पार्टी में आँख लगाव के छोड़ कर अपन पार्टी के दोसर स निक केना बनाएब आ नम्हर केना बनाएब वही दिस जोड़ देवा प्रभाक धारणा रखलेन। यो पार्टीलाई एकताबाट गर्दै भएन, यो पार्टीलाई चाहिँ एउटा राम्रोसँग जाने, पहिले एकअर्कालाई हराउन अन्तर्घातविहीन पार्टी बनाउने, पार्टीमा जे निर्णय हुन्छ माथि राम्रो नहोस् मनपर्छ पर्दैन तर निर्णय मानेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो पार्टी आफूतिर बनाऊ, अरूको पार्टीमा कस्तो छ आँखा धेरै लाउनुहोस्, आफ्नो पार्टीमै हामी बनाउनु लाग्नु। अर्का पार्टीको चिन्ता उनीहरूलाई गर्नु हामी किन गर्ने भने आफ्नो पार्टीको चिन्ता गर्नु पर्यो। हामी आफ्नो पार्टी बनाऊ, उहाँहरू जो भन्नु आफ्नो पार्टी बनाऊ, त्यो सबै दलको लागि हार्दिक उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रधानमंत्री देउबा जल्दीए क्याल गेल निर्णय से पछताए प्रभाक कहत कोनो समेत निर्णय केला पर सोच विचार कर प्रभाक बतौलनि छ। ओ नेतृत्व आ निर्णय करवाला अधिकार सबके आउत कहत विश्व प्रकाश शर्मा आ प्रकाश शरण महत के नेतृत्व करबाक बात में जल्दबाजी नहीं कर आग्रह करें। प्रधानमंत्री देउबा बुढ़वा सबके अर्ती देवस निक अर्ती हुनका सबसे लेबाक चाहिए सुझाव देने छ।
गर्नुपर्छ। उहाँले आफ्नो बेलामा गर्नुभयो भने उहाँलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ तपाईँहरूले। अब समयमा उहाँ आफू गर्नुभयो, अल्लाह उपति दिनु सकेको छ, आफूले गर्न गाह्रो छ। उहाँले आफ्नो बेला गर्नु होला भने उहाँलाई शुभकामना गर्न चाहन्छु। अहिले हतार्नुहोस्, अहिले हतार्नु के गर्नुहुन्छ, पछि समय आइहाल्छ। त्यस्तै प्रकाश बहादुरजीले पनि भन्नुभयो, निर्णय गर्नु सक्छ, निर्णय ढुलो गर्छ भनेर। निर्णय गर्नमा जथाभावी गर्न झन्झिपिन्त गर्नु भएन नि। निर्णय भनेर सोची विचार गर्नुपर्छ। निर्णय गर्न प्रस्तावनुभन्दा ढिलो निर्णय गर्नु। प्रधानमंत्री देउवा राजनेता सुवर्ण शमशेर जबरा पार्टी के लेल आ प्रजातंत्र के लेल देने योगदान के बिसर नहीं चाही धारणा रखने छलैन। वो अपन युवा नेता सब प्रति लक्षित करैत बूढ़ पुरान से उपदेश लेवके बूढ़ पुरान के उपदेश नहीं देवक चाही से सुझाव देने छलैन। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि पार्टी के निर्वाचन समिति के तत्काल पूर्णता देव सभापति शेरबहादुर देउवासँग माग करेने छे। उपसभापति निधि पार्टी के विधान अनुसार 5 सदस्यीय निर्वाचन समिति होब परबाक में एखन 4 सदस्य मात्रै रहल कहैत ओकरा तत्काल पूर्णता देव पार्टी सभापति देउवासँग माग करेने छे। मंगल दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा में अनशन में बैसल कांग्रेस डडेलधुरा के नेता कार्यकर्ता सबके भेंट कर पहुंचल हो। संचारकर्मी सब समक्ष निर्वाचन समिति करावला विभिन्न तह के अधिवेशन के वैधानिकता देव समेत 5 सदस्यीय बनाव परबाक आवश्यकता रहल उल्लेख करैत ओहि के विषय में सभापति देउवा से जल्दीए भेट कर ध्यानाकर्षण करेबाक जानकारी समेत ओ देने छलैन। पार्टी के 14 महाधिवेशन में सभापति के उम्मीदवार समेत रहल ओ अपना संग परामर्श समेत नेकका निर्वाचन समिति के संयोजक से राजीनामा देने कहित महादेव यादव प्रति समेत असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने छलैन। सल्लाह गर्नुहुन्छ, हामीले भन्नै पर्नुहुन्छ। नियुक्ति बेलामा शेरबहादुरजीले मेरो मार्फतबाट नै महादेवजीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। अरू बेलामा पनि सल्लाह म धेरै कुरा पनि गर्दै थिएँ। तपाईँले निर्वाचन समितिको कुनै पनि सदस्यलाई सोध्नुहुन्छ, म पनि सभापति छु, व्यक्तिगत रूपमा पनि म पनि आफै उम्मेदवार छु सभापतिको। तर मैले अत्यन्त नभनी नहुने भन्ने विषय जुन छ नीतिगत विषयहरू त्यो बाहेक म कहिले पनि निर्वाचन समितिमा कसैले पनि चर्चा गरिनँ। मैले फोन पनि गरिनँ, केही पनि गरिनँ मैले, न छानबिन समितिमा न निर्वाचन समितिमा। तर कमसेकम महादेवजीले पनि मसँग पनि म पनि त उपसभापति छु, भाग्य जिल्लाको छु। उहाँले राजीनामा दिनुभन्दा पहिले मसँग पनि सल्लाह गर्दै गए पनि हुन्थ्यो। उहाँले राजीनामा गर्ने पनि हतार गर्नुभएको छ। उहाँको राजीनामा स्वीकृत हुनु पनि हतारै भएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब नेपाली कांग्रेस उपसभापति निधि महाधिवेशन के सफल बनेबाक काम में लायक पर समेत पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबके आग्रह केने छलैन। नेपाली कांग्रेस डडेलधुरा के नेता कार्यकर्ता सब वार्ड तथा पालिका अधिवेशन बदर करा माग करैत केन्द्रीय कार्यालय में कयल गेल अनशन स्थगित केलकै छै। मंगल दिन नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि के उपस्थिति में अनशन स्थगित कराओल गेल छै। नेपाली कांग्रेस डडेलधुरा जिला सभापति कर्णबहादुर मल्ल लगायत के नेता कार्यकर्ता सब हटाउल गेल क्रियाशील सदस्यता कायम कर परबाक, अवैधानिक किसिम से थपल गेल क्रियाशील सदस्यता खारिज कर परबाक, अवैधानिक वार्ड पालिका अधिवेशन बदर कक अधिवेशन के नया मिति तय कर परबाक माग करैत अघन 1 गते से अनशन शुरू केने छल। उपसभापति निधि अनशनकारी सबके पीड़ा आ समस्या पार्टी के प्रदेश अधिवेशन आ महाधिवेशन के बेर में समेत आम जनता के बीच में राख कर गेला पर नीक होबा निर्देशन देला के बाद अनशन तोड़ल गेल। कांग्रेस डडेलधुरा के सभापति कर्णबहादुर मल्ल बतौलने छ। कांग्रेसका वर्तमान केन्द्रीय उपसभापति आदरणीय दाजु विमलेन्द्र निधिज्यूले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा तपाईहरुका पीरमार्काहरू प्रदेशका अधिवेशनमा पनि महाधिवेशनका बेलामा पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूका बीचमा र जनताका बीचमा यी कुराहरू राख्ने नयाँ रणनीतिका साथ तपाईहरुले अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने आफ्नो निर्देशन अथवा आग्रहलाई हामी आत्मसात गर्दै आज 14औं दिन यो दोस्रो पटकको अनशन चाहिँ उपसभापति निधि डडेलधुरा में उजुरी छानबीन नहीं कक वड़ा पालिका सबके अधिवेशन करनाई गंभीर विषय रहल कहित डडेलधुरा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सबके माग आ आग्रह प्रति अपना सबके एकबद्धता रहल बतौने छलैन। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह पार्टी भीतर शक्ति केन्द्रित राजनीति के जोड़ देल जाय
लागल कहित असन्तुष्टि जनौलकै छ। मंगल दिन लोकेश ढकालद्वारा लिखित पुस्तक नेपाली राजनीति राष्ट्र प्रेम विचार आ आदर्श लोकार्पण समारोह में नेता सिंह नेपाली कांग्रेस में आदर्श आ मूल्य मान्यता के राजनीति के महत्व निदक शक्ति केन्द्रित राजनीति के जोड़ देल जा रहल बतौलने छ। आदर्श के राजनीति नहीं भेला से पार्टी भीतर कमी कमजोरी देखाया लागल सेहो धारणा रखलेने छ। पार्टी के सब कमिटी में प्रजातांत्रिक अभ्यास होब नहीं सकल कहितो निचका तह से केन्द्र धरि पार्टी के विधि सम्मत रूप में चलाओल जबाक चाहिए धारणा रखलेन। यो चाहिँ पिरियडसम्म चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भ्यालु बेस्ड पोलिटिक्समा चाहिँ कांग्रेस चाहिँ थियो। यो र मूल्य र मान्यताको राजनीतिमा चाहिँ आधारित थियो। तर चाहिँ 46 पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मूल्य मान्यताको राजनीतिलाई अब चाहिँ भनौँ त्यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्स नदिइकन यो चाहिँ के गरी आदर्शको राजनीतिलाई इम्पोर्टेन्स नदिइकन के गर्न थाल्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ पावर बेस्ड पोलिटिक्समा चाहिँ जोड दियो। यो चाहिँ सत्ताको राजनीतिलाई चाहिँ जोड दिएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब कमी कमजोरीहरू चाहिँ देखा पर्न थालेको छ। अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि मैले भने नि डेमोक्रेटिक पार्टी इन्टरनल डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज त हुनु पर्यो नि त, न्यूनतम रूपमा पनि त हुनुपर्ने कुराहरू गर्नु पर्यो। नेता सिंह नेपाल के राजनीतिक दल सब संस्थागत रूप से चल नहीं सकल बतौलने छ। राजनीतिक दल सब संस्थागत रूप से चल नहीं सकला से प्राप्त भेल राजनीतिक उपलब्धि सबके जनता धरि प्रभावकारी रूप से पहुँचाब नहीं सकल जा रहल हुना कहब छलनि। राजनीतिक पार्टी में भेल कमी कमजोरी आ विकृति सबके हटाल जबाक चाहिए वो बतौलने छ। हिट गर्यो, मुभमेन्ट गर्यो, क्रान्ति गर्यो, त्यही दलमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज हुन नसकेपछि त गाह्रो हुँदो रहेछ नि त। जुन प्राप्त भएका चाहिँ जुन अधिकारहरू हुन्, प्राप्त गरेका चाहिँ जुन उपलब्धिहरू छन्, ती उपलब्धिहरूलाई जनतासम्म चाहिँ पुर्याउनुको लागि यो चाहिँ प्रभावकारी इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के त भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टी हो। र पोलिटिकल पार्टीमा चाहिँ अहिले चाहिँ कमी कमजोरी के हो भन्दाखेरि यो पार्टी संस्थागतै हुन सकेको छ। त्यो संस्थागत नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो सिस्टममा नै यो कमी कमजोरीहरू चाहिँ देखा परेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ फोहोरहरूलाई यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फिल्टर गर्नलाई त फिल्टर चाहिन्छ भन्छ नि त। प्रजातांत्रिक प्रणाली के रक्षा के लिए कांग्रेस के मजबूत बनाल जबाक चाहिए बतौलन। कांग्रेस के विधि सम्बद्ध नियम सम्बद्ध आ संस्थागत रूप में चुनौती सामना कर सके वाला प्रभावकारी पार्टी के रूप में परिणत करब आवश्यक रहल न कहब छलनि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र लोहनी पार्टी के आगामी महाधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष में उम्मीदवारी घोषणा करने नेता राजेन्द्र लिंगदेन के पक्ष में खार भेलने छ। मंगल दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन आयोजना का अध्यक्ष लोहनी पार्टी के नेतृत्व नया पुस्ता के देव प्रवाक ऐसा पार्टी या देश के हित में आवश्यकता ऐसा पार्टी या देश दुनू के हित होबाक बतौलने छ। वो पार्टी भीतर नया नेतृत्व ठाउँ पाब पड़त कहिक अपन भनाई आ कहब रहल तेना विश्वास रहल उल्लेख करैत राप्रपा के नया नेतृत्व में राजेन्द्र लिंगदेन के पक्ष में खार होब पड़ल स्पष्ट कयलनि छ। अध्यक्ष लोहनी पार्टी के अन्य दुटा अध्यक्ष कमल थापा आ पशुपति शमशेर राणा के समेत अभिभावकीय भूमिका निर्वाह करते नया नेतृत्व के काम करे के मौका देव आग्रह कयलनि छ। र देशको हितमा आवश्यक छ भन्ने दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक माध्यमबाट व्यक्त गरेको थिए। सोही धारणा अनुरूप राप्रपाको यो नयाँ नेतृत्वमा राप्रपाका पूर्व महामन्त्री तथा माननीय श्री राजेन्द्र लिंगदेनज्यूको पक्षमा म उभिएको छु। राप्रपामा आजको परिस्थितिमा नयाँ नेतृत्वले ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने पत्रकार सम्मेलन में बजट राप्रपा नेता राजेन्द्र लिंगदेन पार्टी के दोसर अध्यक्ष कमल थापा के समय के पद चाप बुझ एक बेर विश्राम लेवा आग्रह कयलनि छ। वो स्वयं पार्टी अध्यक्ष बनला पर केकरो अपमानित महसूस करने प्रभाग समेत धारणा रखने छलनि। चापलाई बुझ्नुहोस्, कार्यकर्ताको आवाजलाई बुझ्नुहोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भित्रका
यी 2-4 हजार प्रतिनिधि मात्र होइन, देश बाहिरका अथवा राप्रपा बाहिरका लाखौं लाख राप्रपाका शुभेच्छुकहरू के भनिराखेका छन्, के चाहिराखेका छन्। कार्यकर्ताको त आवाज छँदैछ। एकचोटि विश्राम गर्नुहोस्, एकचोटि स्टेप डाउन गर्नुहोस्। तपाईँ राप्रपा छोडेर भाग्नुहोस् भन्ने होइन, तपाईँ राजनीतिबाट भाग्नुहोस् भन्ने होइन। राप्रपा बनाउनको लागि अहिले हामी राप्रपामा भएका मानिसहरूबाट मात्रै पुग्दैन। यतिले मात्रै त 3% पनि कट्दैन, राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्दैन भन्ने कुरा त अस्ति चुनावले देखायो। त्यो चुनावपछि पनि राप्रपा छोडेर जाने मानिसहरू कति छन्, कति छन्। वो पार्टी भीतर मात्र नहीं भक देश के अपरिहार्य आवश्यकता के कारण स्वयं पार्टी नेतृत्व लेवा चाहने बतौलन। नेता लिङदेल देश आ धर्म बचाव के लिए राप्रपा मजबूत बनाव पर्बाक बतौलन। पछिल्का 24 घण्टा में थप 255 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेलै छ। 4329 गोटे के पीसीआर परीक्षण केला पर 245 गोटे आ 2140 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 10 गोटे का 255 गोटे में कोरोना भाइरस के संक्रमण देखल गेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलकै छ। तेना पछिल्का 24 घण्टा में कोरोना संक्रमण से 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि त 256 गोटे निक भ गेल अछि। मंगल दिन थपल गेल संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 9,16,864 पहुंचल अछि। एहि संगे नेपाल में मृत्यु भेनिहार सबके संख्या 11,526 पहुंचल अछि त 8,02,909 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छथि। मंत्रालय के अनुसार एखन देशभर सक्रिय संक्रमित के संख्या 6,931 गोटे अछि। जायमध्ये 6,589 गोटे होम आइसोलेशन में रहल अछि त 342 गोटे संस्थागत आइसोलेशन में रहल अछि। कोरोना के बीमार मध्य 116 गोटे आईसीयू आ 33 गोटे वेंटिलेटर में इलाज करवा रहा है। सरकार कोविड-19 के नया वेरिएंट ओमिक्रोन के संक्रमण देखल गेल देश सबसे नेपाल आवाला यात्रु के यात्रा व्यवस्थापन संबंधी आदेश जारी केलक अछि। मंगल दिन मंत्री परिषद के निर्णय सार्वजनिक करैत सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सरकार कोविड-19 के नया वेरिएंट ओमिक्रोन के संक्रमण देखल गेल देश सबसे नेपाल आवाला यात्रु के यात्रा व्यवस्थापन संबंधी आदेश जारी करबाक निर्णय केने बतौलने छ। प्रवक्ता कार्की के अनुसार राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के सदस्य सचिव पद में टंकलाल घिसिङ के नियुक्त करबाक, चलचित्र निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण 7म संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत करबाक, रेडियो संचार लाइसेंस 5म संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत करबाक निर्णय केलक अछि। तहिना सरकार लोक सेवा आयोग के सिफारिश बमोजिम विभिन्न सेवाक राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी में नियुक्त करबाक निर्णय समेत केलक अछि। लाल घिसिङ सुनपति 2 रामेछापलाई नियुक्त गर्ने, चलचित्र निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण 7औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, रेडियो संचार लाइसेंस प्रवक्ता कार्की राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी के 10 गोटे सचिव सबके सेवा करबाक निर्णय समेत केलक अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय से महेश्वर नेउपाने के संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सरवा कयल गेल अछि। शहरी विकास मंत्रालय में कार्यरत सचिव डॉक्टर रमेश सिंह के अतिरिक्त समूह में सरवा करबाक निर्णय केलक अछि। तहिना यादव प्रसाद कोइराला के शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय में, राम प्रसाद थपलिया के प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में, सूर्य प्रसाद गौतम के प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में, सुरेश अधिकारी के संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय में सरवा कयल गेल अछि। तहिना मणिराम गेलाल के शहरी विकास मंत्रालय में, एक नारायण नरियाल के श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय में, गोकर्ण मणि दुवारी के निर्वाचन आयोग में, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद में कार्यरत सचिव भरतमणि सुवेदी के राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोग में सरवा करबाक निर्णय केलक अछि। प्रदेश 2 के उपसभामुख उपमा देवी बेटी सभक सशक्तिकरण में हरेक परिवार ध्यान देव परबाक बतौलिए अछि। 16 दिवसीय लैंगिक हिंसा विरुद्ध के अभियान अंतर्गत महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल मंगल दिन जनकपुर धाम में आयोजना करने कार्यक्रम में उपसभामुख देव बेटी सबके परिवार सबल आ सजग बनाव परबाक धारणा रखलेने छै। ओ हरेक परिवार से बेटा आ बेटी के संग समान व्यवहार कर परबाक आवश्यकता में जोर देलनि। ओ बेटी सबके महिला के सम्मान कर परबाक कहि कऽ नैतिक शिक्षा देव परबाक समेत बतौलने छै। कथी हम सब एते संघर्ष कर पड़े छै, महिला सब खाली संघर्ष करते उना नहीं हेते, पुरुष के भी इज्जत करे पड़ते महिला के, और घर में से निकाले के लिए पुरुष के भी बहुत योगदान होय छै। पुरुष योगदान करते महिला कतौ हाथ फेते और नहीं।
हंसपुर नगरपालिकाको उपप्रमुख रेणु झा स्वयं उपमेयर भेला पर बेर बेर हिंसा के शिकार बनल कहत धारणा रखने छलैन। वो महिला मात्र नहीं पुरुष समेत लैंगिक हिंसा के शिकार बन रहल धारणा रखने छलैन। एकेटा मारपीट हिंसा नहीं छे जे घर में ककरो मारे छे थुन के रखे छे से हम एकटा मेयर से बेसी मत आन के जीतल उपमेयर छिए लेकिन हिंसा में पड़ल छिए तो सोच ओकर गड़बड़ छे। अखन हाल के बात कहै छी आइ के बात कहै छी जे बहुते घोटाला भेल छै। हम कहलिए जे समीक्षा बैठक करू पहले तो दोसर काज हेतै ओहि के चलते हमरा पर फेर आइ बहाना लगा के एकटा मुद्दा देने छथिन ओहि मुद्दा के प्रति उत्तर लगाबै ला हम आयल छी आ जाइ छी। नगरपालिका में खून करवेलखिन ओ लेकिन मुद्दा हमरा पर पड़ गेल हम उनका संगे संगे तारीख ढोई छिए। तहिना संजाल के अध्यक्ष रेखा झा लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण में सहयोग के लिए 16 दिवसीय अभियान चलाओल गेल धारणा रखने छ। उसके आब होबऽ लगलैया लेकिन महिला सदियों से प्रताड़ित छै। ओहि के लऽ कऽ ओही समय में 3टा दीदी बहिन के एक समय में क्रूर शासन देश में रहे यहाँ के वो तीनों दीदी बहन। कार्यक्रम में संजाल प्रादेशिक अस्पताल के चिकित्सक डाक्टर रूबी सिंह के सम्मान केने छल। 30 अंतर्राष्ट्रीय 16 दिवसीय लैंगिक हिंसा विरुद्ध के अभियान गत बृहस्पति दिन से देश भर शुरू भेल अछि। नवंबर 25 तारीख से शुरू भेल अभियान दिसंबर 10 तारीख धरि चलित अछि। शहरी विकास मंत्री रामकुमारी झाँखरी सवारी साधन से होवाला प्रदूषण के व्यवस्थापन करबाक बात के ध्यान में राखि अगाडि बढ़नाई एखन के उपयुक्त समय रहल धारणा रखने छ। मंगल दिन जलवायु परिवर्तन संग सोहनगर शहरी विकास परियोजना कार्यक्रम सार्वजनिक करत मंत्री झाँखरी सवारी साधन से होवाला प्रदूषण के व्यवस्थापन करवाला बात के ध्यान में राखि अगाडि बढ़नाई एखन के समय रहल धारणा रखने छ। वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म में नेपाल जनौने प्रतिबद्धता सबके सब नागरिक सब अपन अपन एजेंडा बनाकर अगाडि बढ़ पड़बाक आवश्यकता समेत रहल धारणा रखलिए छ। गरेको कुरा विकासको मोडालिटीसँग कहाँ जोडिन्छ होला टाइप कहाँ हुन्छ होला। यहाँ अहिले के भन्छ वाटर रिचार्ज गर्ने कुरा गरिरहेछौँ तर पहिला हामीले जमिनलाई कङ्क्रिटले ढाक्ने त्यस पछाडि फेरि ड्रेन खनेर वाटर रिचार्जको कुरा गर्ने यो विकासको यस्तो अनौठो मोडालिटी हामीले विकास गरेका छौँ। COP26 में हाम्रो प्रधानमन्त्री गएर बोल्नुभयो हाम्रो प्रायोरिटी यो हो भनेर। स्वाभाविक नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री बोलेका विषयहरू हाम्रो सरकारको प्राथमिकता हो। त्यहाँ केही विषयहरू बोलिए र सँगसँगै हामीले त्यसलाई अरू ढङ्गले पनि प्रेजेन्ट गरिरहेछौँ। एउटा अनौठो तथ्याङ्क देखेँ मैले 2030 सम्म हामीले 15% स्वच्छ र सस्तो ऊर्जाको विकास गर्ने भनेका छौँ। जबकि हाम्रो ऊर्जा भनेर केलाई भन्ने फेरि त्यतातिर दाउरा आदि इत्यादिलाई पनि ऊर्जा भन्ने भने त हाम्रो अर्को कुरा हुने होला। तर यो हाम्रो आजको दिनमा अरूकै कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएको जस्तो पनि लाग्छ। त्यसैले कार्बन उत्सर्जन नगर्ने मंत्री झाँक्री वस्तु आ सेवा के उत्पादन बन प्रभाग काठमाडौँ वस्तु आ सेवा के उपभोग के केन्द्र बनल बतौलने छ। वो काठमाडौँ व्यवस्थित आधुनिक शहर ने भक ढल आ अव्यवस्थित आदमी सबके स्थल बनित जा रहल धारणा रखने छ। व्यवस्थित शहर र एउटा आधुनिक शहर होइन यो ढल बाटो बिग्रेको अनि अव्यवस्थित मान्छे एकले अर्कोको सोशल इंटीग्रेशन पनि त्यति राम्ररी नहुने एक प्रकारको। मंत्री झाँक्री नयाँ शहर मेगा शहर आ स्मार्ट सिटी बनाव के लिए अध्ययन अनुसंधान के आवश्यकता रहल बतौलन। वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में आब पढ़ौला पर औजका काठमांडू के 30 वर्ष में नया काठमांडू बनाव के योजना अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी सबके प्रोजेक्ट द का पढ़ावा पढ़बाक बतौलन। मंत्री झाँक्री नया किसिम के सोच के विकास क अगाडि बढ़ पढ़बाक समय आयल कहत देश के विकास के लिए हरेक नागरिक के सहयोग अपरिहार्य रहल धारणा रखने छलैन। मंत्री परिषदक निर्णय से राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेप के सदस्य सचिव में नियुक्त भेल टंकलाल घिसिङ आई पद तथा गोपनीयता शपथ लेने छ। शपथ लेले संगे सदस्य सचिव घिसिङ त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के कार्यालय में पहुंचकर पदभार ग्रहण के लाग। युवा तथा खेलकूद मंत्री महेश्वर जंग गहतराज एक कार्यक्रम के बीच पद तथा गोपनीयता शपथ सदस्य सचिव घिसिङ के कराउने छलैन। शपथ के बाद सदस्य सचिव घिसिङ राष्ट्रीय टोली के सुधार में विशेष जोड़ दैत अंतर्राष्ट्रीय खेल में प्रतिस्पर्धा कर योग्य बनेबाक योजना रहल धारणा रखने छ। परिषदको सदस्य एउटा जिम्मेवारी सुम्पिएको छ त्यो जिम्मेवारीलाई नेपाल सरकारको
संविधान 2072 र खेलकुद विकास ऐन 2077लाई र प्रचलित ऐन कानुनलाई टेकेर मैले खेलकुदको विकासको क्षेत्रमा एउटा नवनियुक्त सदस्य सचिव के शपथ ग्रहण करला के बाद बजट युवा तथा खेलकूद मंत्री महेश्वर जंग गहतराज राष्ट्रीय खेलकूद परिषद नेतृत्व पौने चलायमान होब निसकल खेलकूद गतिविधि जेट विमान जेहने रफ्तार में अगाडि बढ़बाक विश्वास व्यक्त करेने छ। एउटा जेट विमानको रफ्तारमा कामहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। म तपाईहरुलाई भन्छु अब त्यो कामहरू शपथ लेने सँगै सदस्य सचिव घिसिङ आइ त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकूद परिषद में रहल केंद्रीय कार्यालय में पदभार ग्रहण के लिए पदभार ग्रहण केने लगते संचारकर्मी सबसँगै बजैत सदस्य सचिव घिसिङ एकदमै लथालिङ्ग भेल खेलकूद गतिविधि सञ्चालन करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न छलैन। थियो त्यसलाई चाहिँ सुचारू गर्ने भन्ने एउटा निर्णय गरेको छु र खेलकुद क्षेत्रमा चाहिँ सरकारी लेभलबाट अझ भन्नुपर्दा राष्ट्रिय बीमा नीति कार्यक्रमबाट पनि हेर्दाखेरि खेलाडीलाई नै बीमा गर्ने अहिलेसम्म ठोस नीति कार्यक्रम पनि नभएको कारणले यस सम्बन्धी पनि सोमदिन बैशाल मंत्री परिषद के सोमदिन के बैसार घिसिङ के सदस्य सचिव नियुक्त करबाक निर्णय केने छल। नेकपा माओवादी नेता समेत रहल घिसिङ नेपाल रग्बी संघ के अध्यक्ष कार्यकाल पूरा केने अनुभव रखने छ। नेकपा माओवादी बागमती प्रदेश कमेटी सचिवालय सदस्य समेत रहल घिसिङ के मंत्री महेश्वर जंग गहतराज के प्रस्ताव में मंत्री परिषद घिसिङ के सदस्य सचिव में 4 वर्ष के लिए नियुक्त केने छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। रेल चलबाक विषय में आश्वासन के श्रृंखला जारी। अही साल भीतर रेल चलबाक मंत्री यादव के नया आश्वासन। सिरहा मिर्चिया नगरपालिका के मेयर विरुद्ध पकड़ाव पूर्जी जारी। जान मारबाक उद्योग मुद्दा में अनुसंधान के लिए पकड़ वकील कार्यालय के निर्देशन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष में ओली निर्वाचित 1837 मत आन सफल। प्रतिद्वंदी रावल के 223 मत। पार्टी निर्वाचन समिति के तत्काल पूर्णता देव नेपाली कांग्रेसका उपसभापति निधिद्वारा सभापति देवा संग माग। पिछला 24 घंटा में कोरोना से 2 गोटे के मृत्यु 255 गोटे नया संक्रमित भेटल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।